अस्सलामुअलैकुम, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के बारे में है, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID को। इसका पहले नाम था मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। DSM-5 में इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के नाम से मेंशन किया हुआ है। सेकेंड है डिसोसिएटिव एमनेशिया एंड थर्ड इज़ डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। तो आइए देखते हैं क्या डिसऑर्डर है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हम लोगों ने अपनी लाइफ में रियल में शायद इतना एक्सपीरियंस ना किया और रियल में इतना ना देखा हो, लेकिन हमने बहुत सारे ड्रामाज़ में, मूवीज़ में, नॉवेल्स में ज़रूर इस डिसऑर्डर के बारे में सुना होगा, देखा होगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मैं आप लोगों को DSM का क्राइटेरिया बताऊंगी, उसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सी ऐसी मूवी या ड्रामा था जो इस डिसऑर्डर के ऊपर बना था। तो स्टार्ट करते हैं। डिसोसिएटिव बेसिकली क्या है? डिसरप्शन है, डिसकंटिन्यूटी है, नॉर्मल इंटीग्रेशन में कॉन्शियसनेस या मेमोरी या आइडेंटिटी या इमोशंस, परसेप्शन, बॉडी रिप्रेजेंटेशन, मोटर कंट्रोल या बिहेवियर, इन सब चीज़ों में डिसरप्शन आ जाती है, डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, मतलब कि रब्त नहीं रहता, ठीक है, ला ताल्लुकी हो जाती है, मतलब ला ताल्लुकी बंदा शो करेगा। और इसमें ये होता है कि जो अनबिडन इंट्रूजन्स होती हैं ना, मतलब बग़ैर इजाज़त के, मदाखलत किए, ये अवेयरनेस में आ जाती हैं, बिहेवियर में शो हो जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि कॉन्टीन्यूटी नहीं रहती। और इनमें ये होता है कि अक्सर ये बेसिकली होते कब हैं, ये किसी भी ट्रॉमा के बाद हो सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे लिए ट्रॉमेटिक है अगर, उसके बाद ये डिसऑर्डर हो सकता है, इसके सिम्टम्स शो हो सकते हैं। और इसमें एम्बैरेसमेंट और कन्फ्यूजन भी होती है जो सिम्टम्स के बारे में, और डिज़ायर भी होती है ना छुपाने की। और ये जो सिम्टम्स हैं डिसोसिएटिव सिम्टम्स, ये एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उन दोनों में भी इसके सिम्टम्स हैं, जैसे कि एमनीशिया हो गया, फ्लैशबैक्स हो गए, नंबिंग हो गई, डीपर्सनलाइजेशन हो गई, डीरियलाइजेशन हो गई। तो ये सब सिम्टम्स इन दोनों डिसऑर्डर्स में हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि इन डिसऑर्डर में फ़र्दर क्या है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इसे पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता था, अब इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 पर्सनैलिटी है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, और इसमें यानी कि पर्सनैलिटी जो है वो स्प्लिट हो जाती है। अब पर्सनैलिटी कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, एक होती है जो आप लोगों ने पर्सोना, मतलब जो मास्क अपने ऊपर ओढ़ा हुआ होता है। अब वो किस किस्म का हो सकता है? एक तो वो वैसा हो सकता है जो वो पर्सनैलिटी पसंद करता है, जिससे इंस्पायर है, ठीक है, जो उसे बहुत अट्रैक्ट करती है। एक वो हो सकती है जिससे उसे नफ़रत है। अब इन दोनों चीज़ों को वो वैसे तो अपने मतलब वो नहीं अपना सकता, ठीक है, और कुछ कल्चरली एक्सेप्टेबल भी नहीं होता। तो अब इस डिसऑर्डर में इन दोनों में से या तो जो पर्सनैलिटी उसे पसंद है या जो पर्सनैलिटी उसे नहीं पसंद, इन दोनों का में से किसी एक का पर्सोना वो अपने ऊपर ले आता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ टाइम के लिए पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, ये बहुत सारे ईयर्स तक भी चलता रहता है कि एक इंसान अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेता है। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी होती है, मतलब सेंस ऑफ सेल्फ में, और इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, मूड में चेंजेस आ सकते हैं, बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं, कॉन्शियसनेस में, मेमोरी में, परसेप्शन में, आपकी कॉग्निशन में, सेंसरी और मोटर फंक्शनिंग में, इन सब चीज़ों में आ सकते हैं। और जो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये ऑब्ज़र्व करेंगे लोग, और ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल ख़ुद रिपोर्ट कर दे। अब कुछ कल्चर्स में कॉन्सेप्ट है एक्सपीरियंस ऑफ पोजेशन का। लोग ऐसे कहते हैं कि अगर ये इस टाइम इसमें जो ये इस तरह की पर्सनालिटी इस पर आई हुई है, इस तरह का ये बंदा रिएक्ट कर रहा है, तो ये ख़ुद नहीं कर रहा, इस पर किसी चीज़ का कब्ज़ा है, किसी ताकत का कब्ज़ा है, ठीक है, इस पर कोई इस टाइम कोई और आया हुआ होता है, इसकी जो ये भी जो भी काम कर रहा है ये अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा। लोग ये नहीं समझ रहे होते कि बेसिकली ये फ्रस्ट्रेशन होती है, जो चीज़ें हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते और हमारे अंदर हम अपने अंदर छुपाई हुई होती हैं वो चीज़ें, और उन फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये एक दूसरी पर्सनैलिटी होती है जो इंसान अपने ऊपर ओढ़ लेता है, कुछ टाइम के लिए भी और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी। अब इसमें क्या है, रिकरेंट गैप्स होते हैं, मतलब कि रिकॉल करने में एवरीडे इवेंट की जो भी चीज़ें होती हैं वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट से रिलेटेड
सिम्टम्स हैं ये कॉज करेंगे क्लिनिकली डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट नज़र आएगी आपकी इंपॉर्टेंट एरियाज़ की फंक्शनिंग में, और जो ये डिस्टर्बेंस शो होगी ये नॉर्मल कंसीडर नहीं की जाएगी, ना ही एक्सेप्ट की जाएगी किसी भी कल्चर में या रिलीजियस प्रैक्टिस में। और बच्चों में अगर ये डिसऑर्डर देखा जाए तो ये इस तरह से एक्सप्लेन होगा कि वो इमेजिनरी प्लेमेट्स हो सकते हैं या कोई फैंटेसी प्ले वो अगर करते हैं तो ये डिसऑर्डर हो सकता है। और ये जो सिम्टम्स हैं ये किसी भी सब्सटेंस के यूज़ के बाद इसके इफ़ेक्ट्स अगर नज़र आ रहे हैं तो नहीं होगा ये वाला डिसऑर्डर। और अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग नहीं, जिनको ये डिसऑर्डर होता है वो कुछ सहारा ले लेते हैं पर्सनैलिटी का, और फिर वो ऐसे काम करते हैं जो कि उन्होंने मतलब जो वो फ्रस्ट्रेट होके वो करना चाहते हैं, मतलब जो काफ़ी अरसे से वो चाह रहे होते हैं कि इस तरह वो बर्दाश्त करते जाते हैं और उन्हें पता होता है कि अगर वो ऐसे करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर वो किसी पर्सनैलिटी का सहारा लेके वो काम करते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि शायद उन पे किसी की पोजीशन है, तो इस वजह से वो ये कर रहे हैं, तो वो डर भी जाते हैं और वो उन्हें कुछ कहते भी नहीं हैं। और ये चीज़ ज़्यादा पता भी नहीं चलती कि इस तरह क्यों कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली यही होती है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन होती है, वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी के सामने, और जो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती तो फिर वो किसी पर्सनैलिटी का सहारा लेके वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं। डिसोसिएटिव एमनीशिया, इसमें क्या होता है कि आप रिकॉल नहीं कर सकते इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, और वो ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी ट्रॉमेटिक या स्ट्रेसफुल इवेंट से रिलेटेड आपको उसमें चीज़ें याद नहीं रहती, आप अनवांटेड थॉट्स को भूल जाते हो, और आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी याद नहीं रहती। इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं, लोकलाइज्ड और सिलेक्टिव एमनीशिया या फिर जनरलाइज्ड एमनीशिया। लोकलाइज्ड में आपको सिर्फ स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो भूल जाएंगी, और जनरलाइज्ड एमनीशिया में क्या है, आपकी आइडेंटिटी और लाइफ हिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड भी चीज़ें आप भूल जाओगे, और उसमें कोई डिसरप्शन आ जाएगी, डिसकॉन्टीन्यूटी आ जाएगी। और जो सेम इसमें ऐसे ही है जैसे मैंने आपको DID में बताया था, इसमें सिम्टम्स जो है वो क्लिनिकली डिस्ट्रेस कॉज करेंगे, इम्पेयरमेंट नज़र आएगी आपकी सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में, या आपकी जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग है उनमें। और ये डिसऑर्डर जो है इसमें किसी भी अगर सिम्टम जो है वो किसी भी सब्सटेंस के यूज़ होने के बाद इस तरह के मतलब फॉरगेटिंग के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये डिसऑर्डर नहीं होगा। और ये जो डिस्टर्बेंस जो हो रही हैं, जो सिम्टम्स जो हो रहे हैं, ये अगर तो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की वजह से हैं तो डिसोसिएटिव एमनीशिया हम नहीं डायग्नोज करेंगे। और अगर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर या किसी भी मेजर और माइल्ड न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर की वजह से है तो भी हम ये वाला डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करेंगे। और ये अक्सर तब हो सकता है जैसे वॉर पे जो लोग जाते हैं या जिनके लिए बड़ा ट्रॉमेटिक हो जाता है वॉर का जो सारा सिनेरियो है, तो वो उनके लिए बड़ा ट्रॉमेटिक होता है, तो वो उन पेनफुल और अनवांटेड वो उन पेनफुल इवेंट्स को वो भूल जाते हैं, उनको फॉरगेट कर देते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन को। डिसोसिएशन बेसिकली यही है कि अपने आप से अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन में ये फ़र्क है, डीपर्सनलाइजेशन है मतलब कि विद इन पर्सन, मतलब अपने आप से, और डीरियलाइजेशन मतलब विद इन इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट से, अपनी सराउंडिंग से लाताल्लुक़ हो जाते हैं। डीपर्सनलाइजेशन में अपने आप से लाताल्लुक़ हो जाएंगे, डीरियलाइजेशन में इन्वायरमेंट से, अपनी सराउंडिंग से लाताल्लुक़ हो जाएंगे। अब डीपर्सनलाइजेशन में क्या लगेगा, अनरियल लगेगा, अपना आप लगेगा कि सब कुछ ड्रीम लाइक लगेगा, और अपने जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, सेंसेशंस हैं, और बॉडी आपके एक्शंस, चाहे वो आपके कोई भी मतलब डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ टाइम है या अनरियल सेल्फ लग रही है आपको, या आप इमोशनल या फिज़िकल नंबिंग शो हो रही है, कुछ भी हो रहा है वो अपने से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको अनरियल लग रही हैं वो डीपर्सनलाइजेशन है। मतलब अपने आप से जो आपकी एसोसिएशन है ना वो ठीक नहीं रहती, आप लोगों को लगता है कि अनरियल सब कुछ लगने लग जाता है अपने से रिलेटेड।
ठीक है। तो ये है डीपर्सनलाइजेशन। डीरियलाइजेशन में क्या है, अपनी सराउंडिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो अनरियल लगेंगी, ठीक है, और ड्रीम लाइक लगेगा, फोगी लगेगा, विजुअली डिस्टोर्टेड लगेगा, लाइफलेस लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। ये बेसिकली फ़र्क है डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन का। अब डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन का जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो लोग, उनको इनकी जो रियलिटी टेस्टिंग है वो इंटैक्ट रहेगी, वो बरकरार रहेगी। मतलब कि उन्हें पता है इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, प्लेस कौन सी है, मतलब कि वो इस टाइम कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस जगह पर बैठे हुए हैं, मतलब हॉस्पिटल में हैं, कहाँ पर हैं। और उनको ये भी पता होगा कि कौन सा मतलब टाइम चल रहा है, मतलब समर्स हैं, विंटर्स हैं, इन सब चीज़ों का उनको पता होगा। रियलिटी टेस्टिंग जो है वो उनकी बरकरार रहेगी। और जो ये सिम्टम्स हैं वही सेम कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस शो करेंगे, इम्पेयरमेंट शो करेंगे आपकी डेली फंक्शनिंग में, इंपॉर्टेंट एरियाज़ की फंक्शनिंग में। और ये डिस्टर्बेंस जो है ये नहीं होनी चाहिए किसी भी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस की वजह से, और ये किसी भी मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से नहीं होनी चाहिए, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से नहीं होनी चाहिए, मतलब शिज़ोफ्रेनिया की वजह से या पैनिक डिसऑर्डर की वजह से या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या एक्यूट स्ट्रेस या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस या किसी भी और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की वजह से नहीं होनी चाहिए। और ना ही किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से, मतलब सीजर्स की वजह से भी नहीं होनी चाहिए, और ना ही किसी भी ड्रग के यूज़ करने की वजह से, या ना ही किसी मेडिकेशन के यूज़ करने की वजह से होनी चाहिए। अगर इन वजह से होगी तो फिर ये वाला डिसऑर्डर नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। Thanks for watching. If you like this video, please hit the like button and do subscribe to my channel. And thank you everyone. My channel just hit 1K subscribers. So thanks all for supporting and encourage me. Thank you. Allah Hafiz.